गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। आईएल फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक झा। जो हमने पिछले दिनों शुरू किया था उसका जो है हम आज बढ़ाते हुए हमने जो है ना 2.2 चैप्टर से जो है कुछ सवालों को सॉल्व करने से पहले हम ये चाहते हैं जो कि आपको बेसिक नॉलेज दे दूं, क्योंकि हम बेसिक नॉलेज में विश्वास रखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बेसिक आपको सिर्फ 3 बातें हम आज बताना चाहेंगे, सिर्फ 3 बातें। और 3 बातें आप लोग याद रखना कि आप इस वीडियो में जो है आप जो फंडामेंटल पॉइंट्स जो आपको दिया जाएगा, जो टिप्स दिया जाएगा, वो आपको जो है इस जो एनसीईआरटी के बुक में जो सवाल नंबर 1 के जो 6 पार्ट्स हैं उसमें आपको जो है कोई ना कोई जो है आपको ट्रिक्स जो है, इससे आप किसी भी प्राइवेट बुक को लें तो आप इसके अलावा भी कितने भी तो आप इसको इजीली जो है आप बना सकते हो। और आपको कहीं से कोई जो है फंडामेंटल यदि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा। सबसे मुख्य बात ये है बच्चों, जो कि इसमें जो है सबसे मैथमेटिक्स एक ऐसा पजल करने वाला सब्जेक्ट होता है कि बच्चे इससे दूर भागते, और ये बाकी सब्जेक्ट जो है उनको जो है कहीं ना कहीं से जो है समझ में आते हैं। और मैथ और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट कि मैथ और साइंस एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिससे समझने का चीज़ है ये, और ये कभी न कभी जो है आपको ये मैथमेटिक्स को लर्न कहीं से किया नहीं जाता है। लर्न करने का मतलब क्या है कि आप जो है इस चीज़ों को आप जो है टेम्पोरली जो है आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी तो रट्टे मारने से क्या होगा, जो कि आपने जो है इसको अभी तो सॉल्व कर दिया, बट आपका जो जब तक पेपर आएगा, चाहे लाइफ जो है आपको आगे भी जाएगा, तो इसमें आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। तो इसीलिए हम हर वीडियो में कंसेप्ट पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करता हूं, और सवालों पर जो है आपका जो है फोकस हमारा इसीलिए जो है स्किप करते हैं, जो कि हम सवालों में जो है इसका जो कंसर्न है वो आपको फंडामेंटल कंसेप्ट से कहीं दूर नहीं है। तो फंडामेंटल कंसेप्ट यदि आपका दूर हो जाता है और आपको कभी भी न कभी सॉल्यूशन जो है आपको आज का जो है कई तरह के वेबसाइट से मिल जाएंगे, कई तरह के नोटबुक्स मार्केट में मिल जाएंगे। तो बच्चों आपके लिए जो है ये इजी सवाल है, ये इजी जो है इसका सॉल्यूशन है। बट आपको कंसेप्ट क्लियर का जो बेस है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको हम देने का प्रयास कर रहे हैं। और वो आपको जो है मैं ये नहीं कह रहा जो कि आपको जो है इसी वीडियो में जो है आपका एक ही वीडियो में सारा समझ में आ जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको फिर से याद दिला दूं कि हमने जो 2.1 में जो है 3 पार्ट्स का जो है जिक्र किया था, जिसमें कि एक पहला था लीनियर इक्वेशंस, और जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हो कि लीनियर जो है पॉलिनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों आज जो है हम जो है आज 2 चीज़ पर जिक्र करेंगे, और आपका जो सवाल है 2.2 में, और हम आपको जो है इसको टेस्ट करके भी बताएंगे जो कि ये कैसे जो है ये हमारा जो सोल्यूशन है, जैसे जीरो पॉलिनोमियल का जो हमने सॉल्यूशन दिया है वो हमारा कैसे सटीक बैठता है। तो हम जो है इसको वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम इस पर आते हैं कि हमारा जो बेसिक जो है इक्वेशन उसको पॉलिनोमियल जो है हमारा था ax² bx प्लस सी इक्वल, तो यहाँ पे जो बेसिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, इसी पर सारा आपका जो है इस चैप्टर में जो है ये डिपेंड करता है कि आपका जो है सवाल जो है आप विभिन्न कंसेप्ट को जो है सॉल्व कर देंगे। और आपको कहीं दूर नहीं जाना है, आपको बस इसी पर फोकस करना है। हम आपको इसी इर्द गिर्द से जो है ला रहे हैं, इसी पॉलिनोमियल इक्वेशन से ला रहे हैं। तो बस देखते जाएंगे, बस देखते जाइए और आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं यहाँ पर सपोज दैट कि ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप जो है ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे जो है आपको 2 बातें याद रखनी है। इसमें जो है इसी से फार्मूले भी निकलते हैं। तो ये हम इसके 0 जो है अल्फा एंड बीटा को सपोज दैट हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्फ़ा एंड बीटा हमने सपोज दैट अल्फ़ा बीटा कुछ भी मान सकते हो, जनरली अल्फ़ा बीटा आपके बुक में दिया गया है, तो आपको इजीली इसमें समझ में आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट, आप सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी पॉलिनोमियल का समेशन दिया है। जीरो का अल्फ़ा एंड बीटा का जो है हम योग निकाल रहे हैं, इसका जो है योग निकालने के लिए माइनस बी अपॉन ए का जो है फार्मूला अप्लाई होगा। और बच्चों हम जो है इसको b माइनस ए जो है आपको अभी जो सवालों में जो दिया गया है इसमें ये फार्मूला काम आएगा। और आगे नेक्स्ट देखते हैं कि ये है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो पहले वाला जो हमने दिया है वो सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और दूसरा है आपका प्रोडक्ट, यानी इसका जो है ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि c अपॉन ए, c यहाँ पे क्या है, c जो है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे c एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके जो है कोई भी जो है कोफिशिएंट नहीं है। जिसके कोफिशिएंट ही नहीं है तो वो जो है इसके यहाँ पे जो है ए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर को आप ए को लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरीके से आप बी एक्स को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ बी को बी एक्स, यानी बी मल्टीप्लाई एक्स, और सी में तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए सी को हम कांस्टेंट टर्म अचर जो है हम इसको मानते हैं। अब जो है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट टर्म। डियर स्टूडेंट्स, अब जो है यहाँ पे हमने जो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, यहाँ पे आपको क्यूबिक जो है आपके आगे के सिलेबस में दिया हुआ है, तो जो हमने 9th क्लास में आप लोगों ने जो है ना फैक्टर जो है इसके बारे में जानकारी जो है आपको 1 बाय 1 करके चलना होगा, क्योंकि यदि कोई सा भी यदि स्किप करते हैं तो फिर हमारा जो है वो कंसेप्ट जो है वहीं से ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण हमें आगे भारी परेशानी हो जाती है और हमें जो है पजल करते रहते हैं, जिसके कारण से जो हमें इंटरेस्ट नहीं होता है, और इंटरेस्ट कम होने से जो है आप दूर भागते हो। और ये भी एक दूसरी तरफ हम देखें तो आप देखेंगे जो कि यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स इतना इंटरेस्टिंग, यदि आप समझने लगोगे तो इतना इंटरेस्ट आएगा जो कि छोड़ने का मन नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स, साइंस, एसएसटी, तो इसमें जो है आपको मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा जो है टाइम देना पड़ता है, और फिर भी ये पार्ट जो है वीक ही रह जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सबका जो है इलाज जो है कंसेप्ट जो हमारा जो बेसिक जो है यहाँ पर जो है आपका जो बुक्स हैं एनसीईआरटी के गवर्नमेंट जो बुक हैं, तो इसमें जो है सुझाव नहीं दिया गया है, इसमें बहुत सारे टीचर ने मिल करके जो है इसको बनाया है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं से जो है आपका जो रिसर्च किया हुआ जो है इसमें कंसेप्ट जो है दिया रहता है, और आप इधर उधर ना भटकें। यदि आप जो है एनसीईआरटी के बुक को यदि सही तरीके से इस्तेमाल करते, सही तरीके से इसकी पढ़ाई करते हैं, तो आपको कहीं से जो है किसी भी एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव कहीं में जो है आपको परेशानी नहीं होगा, और आप इसको चुटकियों में जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पॉलिनोमियल का फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट्स। तो वो आपको जो है पहला सवाल जो है हम यहाँ पर ये लेते हैं कि जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो आपको याद होगा कि अपना मध्य पद को जो है हम उसको तोड़ करके यदि आपको कोई यदि पजल करके उसको एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त करके उसको इजी बना सकते हो आप। तो देखिए हम जो है यहाँ पर आते हैं सवालों पर।
सवाल में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो यहाँ पे जो है यदि नहीं कुछ है यहाँ पे तो 1 मान लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है 1 हो जाता है, और यहाँ पे 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपना है, क्योंकि यदि आपका माइनस प्लस का जो है ये गेम जो है यदि कहीं मिस करते हो तो सारा जो है ये खराब हो जाएगा। ये आपका जो है माइनस प्लस पर जो है ज़्यादा माइनस इंटू माइनस 8 इक्वल टू माइनस 8, और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो मिडिल टर्म मध्य पद जो है यहाँ पे आपका -2 है यहाँ पे, तो -2 जो है मिडिल टर्म इक्वल टू -2। तो आपको ये जो है ध्यान में देना है कि मल्टीप्लाई करने पर -8 आवे और मिडिल टर्म यानी आपको ऐड करने पर -2 आवे। ऐसे 2 नंबर आपको सर्च करने हैं। ऐसे 2 नंबर कौन से हैं? तो यहाँ पे जो है -4 और +2 को यदि हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर -4 -4 में से 2 जाएगा तो आपका माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस का सिंबल भरा है ये, तो माइनस का जो है नंबर जो है ज़्यादा है। जैसे कि हमने किसी से -4 रुपये हमारे पास कर्ज है और हमने 2 रुपये उसको चुकता कर दिया, तो 2 ही रुपये में हम उसका कर्ज लिए हुए हैं। तो अब जो है यहाँ पे -4 + 2 और -8 इक्वल टू 0, तो ये हमारा जो है -2 भी आ रहा है, यहाँ पर -2 भी आ रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। तो -4 और इंटू +2 यानी -4 इंटू +2 इक्वल टू -8। तो इधर से हमारा ये टेस्ट हो गया यहाँ से। अब हम ये आगे चलते हैं कि x यहाँ पे दोनों में है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, x -4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे 2 और 8 है यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 2 2 जा 2 4 जो हमारा मिडिल पार्ट्स में है वो आपको ध्यान देनी है कि x -4 और x -4 दोनों सेम होनी चाहिए। यदि आपका डिफरेंट है तो डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आप यदि यहाँ पे आपका मिड जो है ब्रैकेट में जो है जो आए आपका जो नंबर वो आपको दोनों सेम होना चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आपका गलत हो जाएगा। फिर से आप कोशिश करें बनाने का। तो यहाँ पे x -4 दोनों कॉमन में से एक ले लेते हैं, और जो बाहर के पार्ट्स हैं x + 2, तो इसके 0 जो हो गए आपके, देखिए यहाँ पे x = 4 और एक -2, तो इसके जो है 2 पार्ट्स हो गए, एक हो गया इसका 4 हो गए और एक हो गया -2। तो यहाँ पे सवाल में क्या कर रहा है कि फाइंड द 0 ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमारा 0 तो निकल गया। अब दूसरे पार्ट्स में कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द 0 एंड कोफिशिएंट। 0 और कोफिशिएंट में जो है हमारा कोफिशिएंट जो है x जो है 1 का कोफिशिएंट जो है x स्क्वायर का जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो आपको वेरीफाई कैसे करेंगे? तो जो हमने बताया था शुरू में कि ax² + bx + c ये हमारा जो है पोलिनोमियल का सबसे बेसिक जो है फंडामेंटल है, बनता फंडामेंटल पोलिनोमियल का जो इक्वेशन है देखिए, जैसे कि आपका सारा इसी पर खेल है। ये -4 -2 आया था। तो अब हम यहाँ पे अल्फा + बीटा 2 0 था, इससे हम टेस्ट कर रहे हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है कि a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -2 और c का वैल्यू -8। समझ में आ गया? आपको जो है यहाँ पे हम इस इक्वेशन से बनाए हैं कि x² -2x -8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है आपका a का वैल्यू नहीं है कुछ, तो 1 मान लिया, a इसको b और इसको c मान लीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्फा + बीटा -b, तो -b के जगह पर -2 है, और एक जो है पहले से फार्मूले वाला विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे जो है हम आपको चैप्टर का वीडियो बना रहे हैं, आपको चैप्टर का सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इसीलिए हम इस पर जो है सवालों को भी जो है हम आपको सॉल्यूशन बनाना जरूरी है, और सवालों को आपको सॉल्यूशन देते हैं तो आपको जो है ये प्रैक्टिकल नॉलेज में आ जाएगा। और सीधे यदि हम थ्योरी में जाते हैं कि ऐसा होगा तो फिर आपका जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं बढ़ पाएगा।
यदि ऐसा रियल में है नहीं। तो आपको ये भी ज़रूरी है, कंसेप्ट के बाद ही जो है आप इसको समझने का प्रयास करें, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेटर होगा और आगे आपकी कामयाबी हासिल होगी। तो बच्चों आप जो है यहाँ पे 2/a, यहाँ पे 2 आ गया, एक पार्ट हो गया, और ये आ गया C/a। C का वैल्यू -8 है, अगर 0 पॉलिनोमियल तो प्रोडक्ट में -8 होना चाहिए। और ऐड का आ रहा है यहाँ पे, और जोड़ने पर 4 प्लस -2 इक्वल टू 2 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये हमारा टेस्ट वेरीफाई हो गया। समझ में आ गया? तो अब जो है यहाँ पे इसी तरीके से हम कुछ और पार्ट्स को ले लेते हैं, जिससे कि आपका जो है कंसेप्ट जो क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे जो है एक टाइप का सवाल हमने ले लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नंबर 2 में आपका जो है उसी मॉडल पर है और उसी आधार पर जो है बेस है, ये दोनों सेम लगता है। तो हम इसको स्किप करके हम आगे बढ़े, जो आपको जो है थोड़ी सी डिफ़िकल्टी नज़र आने लगे तो उस सवालों को हम ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको 6x² -3 -7x है, जैसे कि मिडिल टर्म को जो है लास्ट में कर दिया है पजल करने के लिए। तो आपको जो है मिडिल टर्म को घबराना नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ को बारीकी से आप समझने का प्रयास करें। और मैं कहूँगा जो कि रीड वंस, राइट ट्वाइस, थिंक थ्राइस। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आते हैं तो इसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। नहीं भी समझ में आता है कि रिसर्च में ये माना गया है कि यदि बार बार आप एक चीज़ को रीड करते हो तो सेल्फ से ही आप जो है कुछ समझने लगते हो। जहाँ पे नहीं कुछ समझ रहे थे तो वहाँ पे आप समझने लगेंगे। आप जो है यहाँ पे तीन को ले लेते हैं, यहाँ पर नंबर 3 सवालों को ले लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे 6x² -3 -7x 18 लाना है, और ऐड करने पर जो है -7 लाना है। ये दो आपको नंबर जो है सोचने हैं, ढूंढना है। तो -18 और -7 दोनों तरफ से ये सेट कर जाए। तो अब हम यहाँ पे जो है ऐसी कौन सी संख्या है ढूंढना है, यहाँ पे ढूंढना है 6x² -9x + 2x - 3। यहाँ पे -9 और 2, तो दोनों को यदि ऐड करते हैं यदि तो -7 आ जाएगा, और यदि आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -18 आ जाएगा। तो दोनों है ना, आपका दोनों तरफ से जो है ये हमारा क्लियर हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। तब हम इसका फैक्टर जो है आपने पढ़ा होगा पिछले जो है क्लासों में, कि इसमें जो है वही जो है सेम रूल है। यहाँ पे यही होता है जो कि आपको बीच बीच में जो है ये सब काम आते हैं। तो 6x² में जो है 3 कॉमन लेते हैं, 3x, तो दोनों में है 3x। तो यहाँ पे 2x माइनस पे जो है 1 कॉमन ले लेते हैं, 2x - 3। तो हम यहाँ पे जो है आपको पहले भी सवाल में बता दिए थे, जो कि यहाँ पे ये और यहाँ पे दोनों जो है हमारा ब्रैकेट का जो है ये मिल रहा है सारी संख्या। तो 2x - 3 और दूसरा आ जाएगा 3x + 1, 2x = 3, x = 3/2। और दूसरे पार्ट को ले लेते हैं 3x = -1, x का वैल्यू -1/3। तो ये हमारा जो है 0, यहाँ पर हमारा 0 पॉलिनोमियल क्या आ गया 3/2, और दूसरा आ गया -1/3। अब इसको वेरीफाई करके देख लीजिए। आप इसको वेरीफाई करके हम देखते हैं, इसको हम वेरीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फा + बीटा = -b/a। तो सवाल था हमारा यहाँ पे -b का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे -b का वैल्यू यहाँ पे जो है ये 3 नहीं आएगा। यहाँ पर गौर करने की बात है, इसीलिए हमने इस सवाल को लिया है कि यहाँ पर -7 है, तो 7/6 आ जाएगा। 7/6 यहाँ पे जो करने पर ये आ गया। अब दूसरा है अल्फा बीटा C/a, यानी कांस्टेंट टर्म हमारा -3 है यहाँ पे। तो -3/6 -1/2 आ गया। अब देखिए आप 7/6 और -1/2 को यदि हम यहाँ पे अल्फा बीटा का ये आ गया, मल्टीप्लाई इतना आ गया।
अब यहाँ पे पोलिनोमियल ऑफ 0 जब 3/2 और -1/3 था यहाँ पे, तो 3/2 को मल्टीप्लाई करके है 1/3 से, ये कट जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई वाला आपका मिल गया, टेस्ट हो गया, ये वेरीफाई हो गया ये। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो है देखना है दोनों को ऐड करके, तो आप ऐड करके 3/2 और -1/3 यहाँ पे ऐड करके जब देखते हैं तो वही वेरीफाई करके आना चाहिए, 7/6 आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम ये 9 + -2 ये आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो 7/6 आ गया। ये हमारा वेरीफाई हो गया और ये पहले ही वेरीफाई हो चुका था ये। तो इस तरीके से आपका दोनों सवाल जो है क्लियर हो गए कंसेप्ट। अब हम आगे का सवाल ले लेते हैं, जिसमें कि दिया हुआ है नंबर 5 में, क्योंकि 4 में आपका बहुत ईजी है ये 4u²। हम आपको उसको जो है और मौखिक रूप से बता रहे हैं कि 4u² + 8u। तो यहाँ पे जो है 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पर u + 8 = 0 आ जाएगा। तो 4u = 0 और u + 8 = 0, u = -8। तो यहाँ पर जो है 0 जो है इजीली आपका निकल जाएगा। अब हम जो है आगे के सवाल को लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे t² -15, ये आपका कंफ्यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने तो बताया था जो कि ax² + bx + c, हमने तो बताया ax² + bx + c होता है। बट यहाँ पे 2 ही जो है यहाँ पे जो है कोफिशिएंट का जो जिक्र किया गया है, जिसमें कि आपका 15 तो कांस्टेंट में आ गया, तो बच गया 1। तो अब हम यहाँ पे जो है t² माइनस, अब इसको हम √15 कर लेते हैं। तो आपको ये आपने पढ़ा होगा पहले भी कि यदि किसी संख्या को रूट बना देते हैं यदि, तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 15 ही आएगा ये। तो बच्चों यहाँ पे जो है देखते हैं कि ये फार्मूला जो है a² - b² के फॉर्म में आ गया, a + b a - b। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से t² -√15 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि t + √15 आ जाएगा, यहाँ पे t + √15 आ जाएगा, t² -√15 आ जाएगा। एक प्लस में आ जाएगा, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। डाउट क्लियर हो गया? तो ये आपका जो है यहाँ पे इसका जो है 0 पॉलिनोमियल क्या हो गया, इसका एक √15 आ गया और एक -√15 आ गया। और इसको जो है जिस तरीके से हमने वेरीफाई करके बताया है, जो कि ax² + bx + c में अल्फा + बीटा = -b/a, ये आपको जो है याद रखना है। ये यहीं पे जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं और यहीं पे जो है सारा सवाल जो है सीखने समझने के बाद भी जो है शंका बनी होती है। तो ये यहाँ पर जो है आप ध्यान दीजिए कि -b/a, और एक माइनस पहले से भी होता है, यदि नहीं है तो माइनस ही रहेगा, यदि एक डबल माइनस हो जाएगा तो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर प्लस आ जाएगा। तो ये यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा और मुझे उम्मीद है जो कि इसमें कोई डाउट्स नहीं होगा। अब जो है यहाँ पे लास्ट वाला सवाल को ले लेते हैं हम। अभी थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जा रहा है और इसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम दूसरे वीडियो में जो है शामिल करेंगे, क्योंकि ये जो है यदि लंबा हो जाते हैं तो आपका जो है वो इंटरेस्ट जो है, क्योंकि क्लास जो है 40 मिनट्स के होते हैं, तो 40 मिनट्स के क्लास में आप यहाँ पे जो है 40 मिनट्स के क्लास में जो है ये आपको इजीली करना है। यहाँ पे 3 अब यहाँ पे सेम उसी रूल पर चलना है। सवालों को डिफरेंट टाइप से जो है यहाँ पे दिया जाता है। एनसीईआरटी की बुक में खासियत यही है जो कि सवाल कम होते हैं, बट ये सवाल जो है ना दूसरे सवाल से जो डिफरेंट होते हैं, जिससे कि आपको जो है सारा जो है रिगरस प्रैक्टिस हो जाता है, धमाकेदार जो है ये प्रैक्टिस जो है कम सवालों में हो जाता है। यदि आप करना चाहें तो आर एस अग्रवाल के बुक को हम सजेस्ट करेंगे, आप इस बुक को जो है आप पढ़ाई कर सकते हैं यदि आपको ज़्यादा सवाल चाहिए तो। यहाँ पे 3 × -4 मल्टीप्लाई करने पर -12 होनी चाहिए और ऐड करने पर -1 होनी चाहिए, जोड़ने पर -1।
ऐसी कोई दो संख्या आपको चूज करनी है। तो इजीली है -4। थोड़ी देर के लिए आप सोच सकते हैं कि क्या होगा इसका रिप्लाई। तो -4 + 3, -4 + 3, तो यहाँ पे जो है जोड़ने पर -1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर भी -12 आ जाएगा। -4 × 3 = -12। 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। तो यहाँ पे जो है हम इसको और इसको एक जगह कर लेते हैं, क्योंकि जो है ना ये यहाँ पे जो है सूट नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वैसे भी हम लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो x कॉमन ले लेते हैं, 3x - 4 हो जाएगा और +1 3x - 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ब्रैकेट का जो है मिलना चाहिए। अब यहाँ पे जो है 3x - 4 = 0, तो यहाँ पर x = 4/3, देन आफ्टर x + 1 = 0, x का वैल्यू -1। तो अब यहाँ पे जो है जीरो पॉलिनोमियल जो है यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि 4/3 और -1 इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 4/3 को -1 से जोड़ेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आप इसको देखिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये जो सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 1 की जो 6 पार्ट्स थे उसको हमने जो है समरी में आपको बता दिया, और आप इसको जो है खुद से प्रैक्टिस करो आप, जिससे कि समझ में आ जाएगा। यदि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कर दोगे तो फिर वो आपका अधूरा ही रह जाएगा। इस बात को आप जो है ध्यान देना है। तो इस वीडियो में आपके लिए जो है बस इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू, नमस्कार। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 लेकर के आ रहे हैं, और बहुत जल्द ही लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो है जो कुछ गैप किया है उसका जो है कवर हम करने के प्रयास करेंगे, ज़रूर करेंगे। थैंक यू।